ओम महालक्ष्म्यै नमो नमः। ओम विष्णुप्रियायै नमो नमः। ओम धनम प्रदायै नमो नमः। ओम विश्वजनन्यै नमो नमः। जय माँ लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे महालक्ष्मी व्रत का समापन कब है। 16 दिवसीय माँ लक्ष्मी के व्रत चल रहे हैं, जो कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होकर अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलते हैं। तो ये व्रत 3 सितंबर को शुरू हुए थे। तो इनका समापन कब है, साथ ही उद्यापन कैसे करें, उद्यापन की विधि क्या है, अष्टमी तिथि कब से कब तक है और चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, तो ये सारी बातें आपको मेरी इस वीडियो में पता चलेंगी। क्योंकि चंद्रोदय के बाद ही व्रत का समापन किया जाता है, चंद्र को अर्घ दे के। तो दोस्तों, सभी के मन में बहुत ही कन्फ्यूजन है कि महालक्ष्मी व्रत का समापन 17 को है या फिर 18 को। तो चलिए जानते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कीजिए, फिर ऑल पे क्लिक करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिए। माँ लक्ष्मी आपके धन के भंडार हमेशा के लिए भर देंगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, महालक्ष्मी जी का व्रत हर साल भाद्रपद मास की राधा अष्टमी से शुरू होकर अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलता है। और इस व्रत में महालक्ष्मी की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है। ये 16 दिवसीय व्रत होता है। तो ये व्रत 3 तरीके से किया जाता है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। और इस व्रत में हाथी पर सवार माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, यानी कि गज लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। और गजलक्ष्मी माँ की पूजा से घर में सुख समृद्धि आती है और कभी भी धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती है। और कई जगहों पर इस दिन हाथी का पूजन किया जाता है, तो इसलिए इसे हाथी पूजा भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं इस बार महालक्ष्मी के व्रत का समापन कब है। तो दोस्तों, मेरे चैनल पे वीडियो आ चुकी है जिसमें मैंने पूरी जानकारी आपको दी है कि पूजा कैसे करें और व्रत में क्या खाएं, साथ ही 16 गांठों का जो धागा होता है वो कैसे बनाएं, कैसे पूजन करें। तो ये सारी जानकारी आपको मेरी वीडियो में मिलेगी, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन कैसे करें, उद्यापन के दिन पूजा कैसे करें और चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। तो ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। और उद्यापन के लिए मतलब पूजा के लिए अष्टमी का जो मुहूर्त है वो क्या रहेगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने महालक्ष्मी जी का व्रत नहीं किया है, जो 3 सितंबर से शुरू है, तो आप लास्ट वाला व्रत कर सकते हैं। तो लास्ट का व्रत है, मैं आपको अभी बताऊंगी। तो लास्ट व्रत में आप सुबह उठकर स्नान आदि करें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और उस दिन आपको व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए। तो जो भी व्रत करें उसका संकल्प आपको नहाने के बाद भगवान के सामने खड़े होकर संकल्प जरूर लेना चाहिए। उसके बाद आप अपने जो दैनिक पूजा है वो पूजा कर लें। उसके बाद आप एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और लाल कपड़ा पर माता लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करें। वैसे तो ये पूजा शाम को होती है, तो सुबह भी पूजा आप कर सकते हैं अगर आप स्थापना कर रहे हैं तो स्थापना करने के बाद हाथी पर सवार माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करें। अगर आपके पास ये मूर्ति नहीं है तो अगर आपके पास फ़ोटो है तो फ़ोटो रख लें, लेकिन फ़ोटो में दोनों तरफ हाथी होने चाहिए, यानी कि गज लक्ष्मी की पूजा की जाती है इस दिन। और फिर माँ लक्ष्मी जी को धूप दीप दिखाएं, फूलों का हार समर्पित करें, सिंदूर तिलक लगाएं, रोली चंदन और अबीर गुलाल दूर्वा लाल सूत सुपारी नारियल अर्पित करें और अक्षत जरूर अर्पित करें। और माता लक्ष्मी को नारियल जरूर अर्पित करना चाहिए। और माता लक्ष्मी के दाहिने तरफ एक कलश की स्थापना जरूर कर लें। तो कलश में आप सुपारी सिक्का दूर्वा और हल्दी जरूर डालें, फिर उसमें जल डालें। उसके बाद उसको आम के पत्तों से सजाएं, 5 या 7 पत्ते, फिर उसके ऊपर आप एक नारियल रखें। उसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा शुरू करें। और दोस्तों, माता लक्ष्मी के साथ आप गणेश जी की पूजा करें या फिर आप करें विष्णु भगवान की पूजा। तो अकेले माता लक्ष्मी की पूजा नहीं की जाती है। तो गणेश जी की पूजा तो हर पूजा में की जाती है, तो आप गणेश जी के साथ भी माता लक्ष्मी की पूजा इस दिन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप चौकी लगाएं। उसके बाद जो भी आप वहाँ पे चढ़ाएं 16-16 की संख्या में होना चाहिए दोस्तों। और इस दिन आप माता लक्ष्मी की प्रिय चीज़ें भी उनको अर्पित करें, उनकी भी पूजा करें, जैसे कि कौड़ियाँ हैं या फिर चांदी के सिक्के हैं, गोमती चक्र और कमलगट्टा।
तो इन सब की पूजा करें। इन सब की पूजा करने से माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को माता लक्ष्मी के पास ज़रूर रखें और इस तरह से पूजा करें, धूप दीप दिखाएं और कथा इस दिन ज़रूर सुननी चाहिए और आरती अंत में ज़रूर करें। दोस्तों, इस दिन आपको उद्यापन कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये पूजा आप अगर शुरुआत में कर रहे हैं, यानी कि जब से महालक्ष्मी के व्रत शुरू होते हैं, तो उस दिन से इस तरह से स्थापना करके आप पूजा कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने नहीं किया है, मतलब 3 तारीख का व्रत नहीं किया है और अभी तक एक भी व्रत नहीं किए हैं, तो आप लास्ट वाला व्रत कर कर उसी दिन उद्यापन भी कर सकते हैं। तो लास्ट वाला व्रत इस बार 17 सितंबर को रखा जाएगा, 17 सितंबर को ही उद्यापन किया जाएगा। तो इस तरह से आप पूजा करें। दोस्तों, माता लक्ष्मी की पूजा शाम के समय की जाती है। तो अगर आप शुरुआत से व्रत करना चाहते हैं तो सुबह में इस तरह से स्थापना कर लें, और अगर आप लास्ट व्रत करना चाहते हैं, उसी दिन उद्यापन है, तो आप ये पूजा शाम को करें। शाम को इस तरह से स्थापना करके पूजा करें और इस दिन माता लक्ष्मी के लिए आप 16 दीपक जलाएं। 16 दीपक से आप माता लक्ष्मी की आरती करें और 16 चीज़ें उन्हें अर्पित करें। दोस्तों, इस दिन सुहाग की सामग्री अर्पित करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, तो सुहाग की सामग्री भी अर्पित करें। आप चाहें तो 16 की संख्या में ला सकते हैं या फिर आप सुहाग की 16 चीज़ें ही ला सकते हैं। तो उनको 16 बार माता को इस तरह से अर्पित कर दें और माता महालक्ष्मी के मंत्र का जाप जरूर करें, जो आपको मेरी स्क्रीन पे मिल जाएगा। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। तो इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। जैसे भी आप जो भी चीज़ चढ़ाएं, तो इस मंत्र का जाप करते हुए माता को वो सारी चीज़ें अर्पित करें। दोस्तों, माता लक्ष्मी को सफ़ेद चीज़ों का भोग जरूर लगाएं, जैसे कि दूध से बनी हुई मिठाई या फिर बतासे और मखाने का भोग लगा सकते हैं। मखाने की खीर इस दिन बनाई जाती है, साथ ही पूड़ी बनाई जाती हैं। तो उद्यापन कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, व्रत में उद्यापन के दिन एक सूप लेना है आपको और सूप में आपको 16 श्रृंगार की सामग्री रखनी है। तो जैसे मैंने बताया कि 16 चीज़ें हों तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर आप सुहाग की 16 ही चीज़ें ले लें। इस तरह से उसमें रख कर आप दूसरे सूप को इसके ऊपर ढक दें। तो 2 सूप आपको चाहिए होते हैं। फिर आप यहाँ पे 16 दीपक जलाएं और पूजन करने के बाद ये सारी चीज़ें माता को स्पर्श कराएं। स्पर्श कराने के बाद आप पूजा जब कर लेंगे ना, तब आपको ये वाला काम करना है। फिर आप चंद्रमा को अर्घ देंगे। चंद्रमा को अर्घ देने के लिए आप एक चांदी का गिलास लें या फिर स्टील का गिलास, उसमें जल लें, कच्चा दूध, चीनी, सफ़ेद पुष्प और चावल, ये सारी चीज़ें उसमें डाल दें। फिर चंद्रमा को अर्घ दें। उसके बाद चंद्रमा को देखते हुए माँ लक्ष्मी को अपने घर पधारने का आमंत्रण दें। इस तरह से आप करें। उसके बाद माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। तो माता लक्ष्मी के भोग के लिए आप अपना शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं, जैसे कि खीर बना लें और इस दिन पूड़ी बनाई जाती हैं। तो खीर पूड़ी का भोग आप माता लक्ष्मी को लगाएं और उसके बाद जिस थाली में आपने माता लक्ष्मी को भोग लगाया है, जैसे खीर पूड़ी, तो वो थाली आप गाय के लिए निकाल दें। पूजा के बाद उस खाने को गाय को खिला दें और जो आपने श्रृंगार चढ़ाया है, श्रृंगार का सामान सूप में, उसको आप दान कर दें। साथ ही सूखा अनाज भी आप दान कर सकते हैं, जैसे कि आटा, चीनी और थोड़ा सा घी। तो ये सारी चीज़ें निकाल के आप लक्ष्मी जी के पास ही वहीं पर रख दें रात के समय, और उसके बाद आप अपने व्रत का पारण करें। तो व्रत के पारण में आपको खीर पूड़ी ही खानी है और इन चीज़ों का दान आपको किसी लक्ष्मी जी के मंदिर में कर देना है। तो अगर मंदिर पास में नहीं है तो आप ये सारी चीज़ें ब्राह्मण को भी दे सकती हैं। दोस्तों, आप इन सब चीज़ों के साथ दक्षिणा देना बिल्कुल ना भूलें। तो इस तरह से आप दान करें। और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, उद्यापन के दिन माँ लक्ष्मी जी के लिए आप चुन्नी जरूर लाएं खरीद के। तो ये चुन्नी आप माता जी को अर्पित कर दें, क्योंकि वस्त्र अर्पित करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि अष्टमी तिथि कब से कब तक है। 17 सितंबर को दोपहर 2:14 पर शुरू होगी अष्टमी तिथि और 18 सितंबर को शाम 4:33 पर समाप्त होगी। तो महालक्ष्मी जी के व्रत की शुरुआत हुई थी 3 सितंबर को और 17 सितंबर को समापन होगा। दोस्तों, आइए जानते हैं चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। 17 सितंबर को चंद्रोदय का समय रहेगा रात में 11 बजे और चंद्रास्त का समय रहेगा 12:41 और 59 सेकेंड। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। तो अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी।